हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी में स्वागत है। हम भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 7वें अध्याय दिव्य मार्गदर्शक की पहचान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे की चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे वास्तविक गुरु कौन होते हैं, वास्तविक गुरु की क्या पहचान है। तो हमने दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। पहली, वास्तविक गुरु संप्रदाय से होते हैं, प्रामाणिक संप्रदाय से होते हैं। तो पाखंडी गुरु की क्या पहचान है? पाखंडी गुरु की पहचान है वो असंप्रदायिक होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके आचार और प्रचार में अंतर होगा। अब तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, वे धर्म ध्वजी होंगे। धर्म ध्वजी का क्या मतलब है? शुद्ध भक्ति का आचरण नहीं करते, साधना भक्ति छोड़कर सीधा राधा कृष्ण की रासलीला का प्रवचन करते हैं। आजकल प्राय हर गुरु राधा कृष्ण की रासलीला के बारे में कथा कहता है। ऐसे गुरु पूतना के समान होते हैं। जिस प्रकार पूतना बाहर से सुंदर स्त्री का रूप धारण करके मन में कृष्ण वध के मलिन विचार को लेकर वृंदावन आई, उसी प्रकार आजकल के तथाकथित गुरु सीधा भगवान की परम गुप्त रासलीला का प्रचार करते हैं। बाहर से तो कर्ण प्रिय बातें कहते हैं, मगर मन में यश कमाने का मैल अहंकार होता है। बिना हृदय के शुद्धिकरण के रासलीला कहना व श्रवण करना शास्त्रों में निषेध है। आपने इस प्रकार से गुरु देखे होंगे जो सीधा रास पंचाध्याय के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में पांच बहुत अति गुह्य
अध्याय है जिसमें कि कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। सीधा रासलीला के भविष्य में पढ़ने के लिए शास्त्रों में मनाही की गई है। श्रीमद् भागवतम इस प्रकार से लिखा गया है, यदि हम पहले स्कंद से आस्ते आस्ते क्रमशः बढ़ते हुए 10वें स्कंद तक पहुंचते हैं तो हम वो योग्यता प्राप्त कर लेते हैं कि हम रास अध्याय को सुन सकें। लेकिन श्रोता कौन है, उनकी क्या योग्यता है, क्या ये गुह्य विषय के बारे में उन्हें बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, इसकी परवाह किए बगैर पब्लिकली रास पंचाध्याय का की चर्चा करेंगे। बिना हृदय की शुद्धिकरण के रासलीला को कहना और श्रवण करना, ये दोनों ही शास्त्रों में निषेध है। शुद्धिकरण का अर्थ है श्री कृष्ण की ओर सेवा उन्मुख होना और भोग करने का संकल्प हृदय से त्यागना। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि रास लीला श्रवण करने से काम वासना जल्द नष्ट हो जाती है, मगर उन लोगों की जो प्राय शुद्ध हो चुके हैं, इसलिए साधारणतया जन समाज में रासलीला श्रवण करना व श्रवण करवाना दोनों ही गलत और निषिद्ध है। प्रामाणिक गुरु लोगों के लाभ के लिए प्रचार करता है, उनकी योग्यता देखकर ज्ञान प्रदान करता है। ऐसा न करने पर वह गुरु नरकगामी होता है। किसी को उसकी योग्यता से अधिक बताना उसके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए प्राय बिना कृष्ण तत्व समझे जब लोग रास लीला श्रवण करते हैं तो वह कृष्ण को कामी पुरुष समझते हैं। उनकी भोग वृत्ति व काम वासना बढ़ जाती है। शास्त्रों में बताया कि काम वासना घट जाएगी, लेकिन कब? जब वो प्राय शुद्ध हो चुके होंगे। 9 अध्याय तक क्रमशः एक एक करके अध्याय को, एक एक स्कंदों को पढ़ेंगे 10वें स्कंद तक। फिर 10वें स्कंद में जब जाएंगे, फिर जब उसको पढ़ेंगे रासलीला को, तो वो तब तक भगवान की महिमा को कई बार सुन चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि भगवान किस प्रकार से अचिंत्य है। उनकी तुलना हम इन मनुष्य के जीवन से नहीं कर सकते। तो वो योग्यता प्राप्त कर चुके होंगे तब तक, तो फिर वो सुन सकते हैं, रासलीला का श्रवण कर सकते हैं। अन्यथा जो भी बिना शुद्ध हुए कृष्ण की रासलीला का अध्ययन करता है, उनकी भोग वृत्ति और काम वासना बढ़ जाती है और वो नरकगामी हो जाते हैं। जैसे पूतना ने अपना सौंदर्य कृष्ण का वध के लिए उपयोग किया, उसी प्रकार जो गुरु भागवत ज्ञान का उपदेश शिष्य के हित के लिए उपयोग नहीं करते और उसकी योग्यता से ज्यादा बताते हैं, वे उसके आध्यात्मिक जीवन का नाश कर देते हैं। वे अंदर से शिष्य का हित नहीं चाहते, उसके पैसे और प्रशंसा चाहते हैं। किस प्रकार से? मतलब जो शिष्य चाहेगा सुनने के लिए वो सुनाना चाहेंगे, धन के लिए, और चाहेंगे कि समाज में बड़े श्रेष्ठ वक्ता समझे जाएं कि वो इतने गुह्य विषयों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे गुरु शिष्य का हितैषी होने का आडंबर करते हैं। तो ये है तीसरे प्रकार के ढोंगी गुरु, धर्मध्वजी। आश्चर्य होता है कई बार, ऐसे झूठ मूठ के गुरु अपने शिष्यों के सामने कई बार कृष्ण का रूप धर के आ जाएंगे, कभी शिव जी का रूप बना के आ जाएंगे। ऐसे एक तथाकथित गुरु थे
जो जन्माष्टमी के दिन कृष्ण बन के आ जाते थे शिष्यों के सामने, या फिर शिवरात्रि के दिन शिव जी का जैसा वेश बना के आ जाते थे। हाँ, शिव जी के समान कभी हो सकते हैं कभी गुरु? कृष्ण के समान कभी हो सकते हैं क्या? इतना बड़ा साहस कि ये कहें कि वो कृष्ण के समान है। किस प्रकार के गुरु? जब शिष्यों को पता ही ना हो, शास्त्रों का कुछ ज्ञान ना हो, गुरु कैसे चुनना चाहिए ये बात पता ना हो, तो फिर ऐसे गुरुओं की चांदी चांदी होती है। वो शिष्यों को मूर्ख बनाते हैं, और शिष्य भी ठगे जाते हैं। देखिए, इस संसार में खोटा सिक्का कब तक चलता है? जब तक, और कहां पे चलता है? तो जब तक सिक्के की पहचान ना हो, असली सिक्के की पहचान ना हो, तब तक खोटा सिक्का चलता है। और कहां पे चलता है? जिन लोगों को पहचान नहीं होती उन लोगों के मध्य ही चलता है। नकली नोट कहाँ चलते हैं? नकली नोट, हाँ, नकली नोट वहां चलते हैं जहां पे मूर्ख लोग होते हैं, जहां पता नहीं होता कि असली नोट और नकली नोट में क्या अंतर है। लेकिन यदि किसी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस पढ़ी हो, और फिर उसमें पढ़ा हो कि ये नया नोट है, इसमें क्या क्या चीजों से पता चलता है कि ये असली है, तो उसको कोई ठग नहीं सकता। उसी प्रकार से जिसने गुरु के विषय में सुना हो, प्रामाणिक गुरु कौन है, गुरु के क्या लक्षण होने चाहिए, गुरु की क्या योग्यता होनी चाहिए, वो कभी ठगा नहीं जा सकता। इस संसार में नकली गुरुओं का बोलबाला हो सकता है उन लोगों के बीच में जिन्हें जरा भी ज्ञान नहीं है, जो जानते नहीं है कि गुरु कैसे चुनना चाहिए। इसलिए किसी को भी गुरु बना देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी से भी दीक्षा ले ली जाए। तो चौथे प्रकार के जो गुरु है, पाखंडी गुरु, ये है मायावादी, जो अपने आप को भगवान और परमात्मा घोषित करते हैं। कुछ पाखंडी गुरु अपने आप को भगवान कहते हैं और यह श्लोक बोलकर शिष्यों को भ्रमित करते हैं। वो कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इसकी गलत वाक्य व्याख्या करते हैं क्या? इसका तात्पर्य यह नहीं है कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, या गुरु ही शिव हो गए, ये थोड़ी नहीं है इसका मतलब। अपितु गुरु को विष्णु के समान, शिव के समान, ब्रह्मा जी के समान आदर देना चाहिए, ये इसका मतलब है। क्योंकि वे हमें भगवान के दर्शन करने का मार्ग दिखाते हैं, इसलिए हमें उनके समान इनको आदर देना चाहिए। जैसे कि यदि यह कहा जाए कि राणा प्रताप तो शेर है, शेर, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि राणा प्रताप शेर बन गए। राणा प्रताप के 4 पैर निकल आए और उसकी पूंछ निकल आई और वो शेर बन गया, क्या इसका ये मतलब है राणा प्रताप शेर है? यानी कि शेर के जैसे बहादुर है, शेर के समान है, शेर के समान शूरवीर है। ये दोनों तुलनात्मक है। इसी प्रकार से गुरुर विष्णु का मतलब है गुरु विष्णु की तरह आदरणीय है। गुरु तो विष्णु और हरि का प्रिय दास है, वो भगवान विष्णु के समान थोड़ी नहीं हो सकता है। जीव तत्व है, वो विष्णु तत्व के समान नहीं हो सकता।
इसलिए शास्त्रों में लिखा है, साक्षात धरी त्वेन समस्त शास्त्रेर उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंद। शास्त्रों का मत है कि गुरु साक्षात हरि के समान है। क्यों हरि के समान है? किस दृष्टि से हरि के समान है? क्योंकि गुरु हरि का प्रिय दास है, इसलिए गुरु को भगवान के समान आदर देना चाहिए। इस बात को सभी शास्त्रों ने माना है। ऐसे गुरु की मैं चरण वंदना करता हूं। ईशोपनिषद में लिखा है, ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। ईशोपनिषद में लिखा है, आसूर्य नाम तेलो का अंधेन तमसावृतः। जो गुरु स्वयं को भगवान कहते हैं, वे अपने शिष्यों सहित नरक में जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। गुरु कहते हैं कि हम आपको 40 दिन में सहज योग से भगवान के दर्शन करा देंगे। ऐसे कुछ गुरु हैं। क्या भगवान का दर्शन पाना इतना आसान है? कोई थोड़ी सी बुद्धि नहीं लगा सकता? क्या क्या इतना इजीली भगवान भगवान से मिला देंगे 40 दिनों के अंदर अंदर? ये उन लोगों की मूर्खता है जो उनके बातों में आ जाते हैं, ऐसे भोले वाले लोग। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को हजारों साल की तपस्या के बाद भी भगवान के दर्शन दुर्लभ होते थे, और ये कहते हैं कि हम सहज योग से 40 दिन के अंदर आपको दर्शन कराएंगे। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है, बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के अंत में, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कोई एक ऐसा ज्ञानवान होता है, वासुदेवम सर्वमिति, कि वासुदेव यानी कि भगवान कृष्ण, वसुदेव के पुत्र वासुदेव भगवान कृष्ण सर्वमिति मतलब सब कारणों के कारण है। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कृष्ण भगवान बता रहे हैं खुद से अर्जुन को 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में। क्या इतनी बड़ी स्टेटमेंट काफी नहीं है ये समझने के लिए कि कृष्ण परम भगवान है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, कि परम ईश्वर तो कृष्ण है। जो सतचित आनंद के विग्रह है। अनादिर, कोई उनसे पहले नहीं हुआ। आदिर, जो सबसे पहले हुए। गोविंद, ऐसे हैं भगवान कृष्ण गोविंद। सर्व कारण कारण, सारे कारणों के कारण है। साधारण दर्शन और भक्तिमय दर्शन में अंतर है। हिरण्यकशिपु, रावण, कंस ने भी भगवान के दर्शन किए, किंतु वे दानव थे। उनको भगवान का साधारण दर्शन हुआ। अब साधारण और दर्शन और भक्ति में दर्शन में दोनों में अंतर है। देखो, साधारण दर्शन और भक्ति में दर्शन, तो साधारण दर्शन तो इन दानवों को भी हुआ। ऐसे दर्शन से भगवत कृपा प्राप्त नहीं होती। साधारण दर्शन से भगवत कृपा प्राप्त नहीं होती। भक्तिमय दर्शन क्या होता है? प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने न, ब्रह्म संहिता में बताया गया 5वें अध्याय के 38वें श्लोक में। भक्तिमय दर्शन से भगवत कृपा व सेवा प्राप्त होती है। उस कृपा से ही जीव शोक मोह और भय से निवृत्त हो सकता है। क्या दुर्योधन ने भगवान के दर्शन नहीं किए? क्या उस समय जो दुर्योधन के संगी थे, उन्होंने भगवान के दर्शन नहीं किए होंगे?
लेकिन उनको कोई विशेष लाभ हुआ भगवान के दर्शन करके? क्योंकि वो साधारण दर्शन किए, भक्ति में दर्शन नहीं थे। तो भक्ति में दर्शन, प्रेम के अंजन को लगा लगा के जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, तो फिर भगवत कृपा और भगवान की सेवा प्राप्त होती है। कुछ गुरु यह कहते हैं कि उनमें भगवान या बाबा आते हैं, मगर हम ये कैसे मान लें? भगवान के अवतरण होने का निश्चित समय है और उनके अवतार भूत और भविष्य शास्त्रों में विदित है। देखिए, कलयुग में कल की अवतार होंगे, तो उनके बारे में पहले से शास्त्रों में बताया गया। बुद्ध भगवान का अवतार जब ये शास्त्र लिखे गए तब तक नहीं हुआ था, लेकिन उनका शास्त्रों में पहले से बताया गया। कल की अवतार में माता पिता का भी नाम बताया हुआ है, गांव का भी नाम बताया हुआ है। हाँ, कौन सा वर्ष होगा ये नहीं बताया गया, कलयुग का अंत ये बताया गया है। लेकिन कोई भी भगवान अगर अवतार लेते हैं इस संसार में, तो उनके अवतरण का एक निश्चित समय होता है और उनका अवतार शास्त्रों में विदित होता है। फिर ऐसे गुरु अपने आप को प्रामाणिक बताने के लिए शास्त्रों को कपोल कल्पित जीव निर्मित बताकर निषेध करते हैं। कितना बड़ा धोखा! शास्त्रों को ही कपोल कल्पित बोल देते हैं अपने को प्रामाणिक बताने के लिए, और ये बोल देते हैं कि ये जीव निर्मित है शास्त्र। क्या ये जीव निर्मित है? शास्त्रों को लिपिबद्ध किया गया व्यासदेव जी के द्वारा। व्यासदेव जी कौन है? व्यासदेव जी यदि भगवान की ज्ञान शक्ति मूर्त रूप धारण कर ले, वो व्यासदेव जी है। ऐसे व्यासदेव जी के द्वारा जो भगवान का अवतार है, उन्होंने इसको लिपिबद्ध किया। किसी साधारण जीव ने इसको नहीं किया, ये जीव निर्मित नहीं है। हजारों वर्षों से सारे ऋषि मुनि शास्त्रों को अपौरुषेय मानकर उनको अपना रहे हैं। मतलब सारे ऋषि मुनि मूर्ख थोड़ी नहीं है, वो सब लोग शास्त्रों को बताते हैं ये अपौरुषेय है, किसी भी पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं है। पहले के तो दानव जो होते थे वो भी शास्त्रों को मानते थे, जैसे कि रावण, कंस इत्यादि। परंतु आजकल के गुरु तो रावण से भी ज्यादा गिरे हुए हैं। ये है आजकल के गुरुओं का हाल, सो कॉल्ड गुरु। शास्त्रों के विषय में शास्त्रों को ही निषेध बता देंगे, जीव निर्मित कपोल कल्पित बोल बता देंगे। भगवत गीता और वेदों में स्पष्ट है कि कृष्ण ही भगवान है, वैकुंठ या गोलोक परम धाम है, इसलिए शास्त्रों में ऐसी उक्ति है। ध्यान से सुनिए, गरुड़ पुराण का ये श्लोक। गरुड़ पुराण में कहा है, अंतगतोपि वेदानाम सर्वशास्त्रार्थ वेद्यपि यो न सर्वेश्वरे भक्त स्तम विद्यात् पुरुष साधमम। वेदों में पारंगत और सर्वशास्त्रों का अर्थ जानने वाला व्यक्ति यदि भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है तो उसे नराधम या नीच माना जाता है। ब्रह्म नारदीय पुराण के पहले स्कंद के 37वें अध्याय का 5वां श्लोक, हरि पूजा विहीनाश्च वेद विद्वेषी तथा गो द्विजा द्वेष निरता राक्षसा परिकीर्तिता। कृष्ण पूजा रहित, वेद से द्वेष करने वाला और ब्राह्मण और गाय द्वेषी व्यक्ति को राक्षस जानना चाहिए। शास्त्र मानव रचित नहीं है। ब्रह्म अक्षर उद्भव अर्थात
वेद भगवान की वाणी है। पूर्व काल में मुनि व ऋषि शास्त्रों को सुनकर ही याद कर लेते थे, इसलिए उनको श्रुतिधर कहा जाता था। परंतु वेद व्यास जी ने परम करुणा से कलयुग के जीवों की मंद स्मृति और बुद्धि को देखते हुए इनको लिखित रूप दिया, रचा नहीं। हाँ। तो वेद व्यास देव जी से भी पहले से शास्त्रों का प्रचलन है। और सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में ये कैसे एक दूसरे तक पहुंचते थे? श्रवण के माध्यम से। श्रुतिधर लोग होते थे जो एक बार सुनते थे तो उसको कंठस्थ कर लेते थे। लेकिन फिर भगवान को चिंता हुई कि कलयुग आ रहा है, कलयुग में सबकी स्मृति, सबकी बुद्धि मंद हो जाएगी, वो इन शास्त्रों को याद नहीं कर पाएंगे, ये विलीन हो जाएंगे शास्त्र। तो इस कारण से भगवान वेद व्यास जी के रूप में प्रकट होते हैं और इन शास्त्रों को लिपिबद्ध करते हैं हम लोगों के लाभ के लिए, इस कलयुग के जीवों के लाभ के लिए। इसलिए पाखंडी गुरुओं को छोड़कर केवल प्रामाणिक गुरु को ग्रहण करना चाहिए और उस संप्रदाय के आदि आचार्य के सुसिद्धांत का यत्न पूर्वक पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। देखिए, शुद्ध भक्ति निम्नलिखित भ्रम से मुक्त है। जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं उनको ये भ्रम नहीं होता। क्या? कृष्ण को भगवान ना मानना, अन्य देवी देवताओं जैसे शिव, ब्रह्मा जी, दुर्गा आदि को भगवान मानना, जीव को भगवान मानना, ये सारे भ्रम से मुक्त है वो। सब कुछ एक समझना, जगत को शाश्वत मानना, इन सब भ्रांतियों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की अनन्य, अनुकूल व अहेतु की भक्ति करना ही शुद्ध भक्ति है, मध्वाचार्य जी बताते हैं। हरिनाम चिंतामणि नामक पुस्तक के 6वें अध्याय में ये बताया गया। मायावादी मरते था के कृष्ण मंत्र लाए, तार परमार्थ लाभ कबु नाई है। जे अन्याय शिखे जई शिखा दे यार, उभय नरक के जाए न पाए उद्धार। शुद्ध भक्ति छाड़ी जिनी शिखिले न वाद, ताहर जीवन मात्र वाद विवाद। से के मने गुरु हबे उद्धारी बे जीवे, अतएव शुद्ध भक्त ये से कहने नए, अयुक्त गुरु है सर्वशास्त्र काए। अर्थात यदि कोई ऐसे गुरु से मंत्र दीक्षा लेता है जो मायावादी सिद्धांत आत्मा ही परमात्मा परमात्मा है का पालन करता हो, उसका कभी भी लाभ नहीं हो सकता। जो गुरु कुसिद्धांतों की शिक्षा देता है और जो शिष्य उस शिक्षा को स्वीकार करता है, ये दोनों ही नरक में जाते हैं और उनका कभी भी कल्याण नहीं होता। शुद्ध भक्ति को छोड़कर जो कुसिद्धांत को ही मानते हैं, उनका पूरा जीवन तर्क वितर्क में ही बीत जाता है। जो स्वयं ही कुसिद्धांत का पालन करते हैं, वो क्या दूसरों का उद्धार करेंगे? अतएव शुद्ध भक्त को ही गुरु बनाना चाहिए, ये सर्व शास्त्र कहते हैं। ऐसा हरिनाम चिंतामणि में लिखा गया। हरिनाम चिंतामणि में बताया गया, जो खुद कुछ सिद्धांतों का पालन करता है वो दूसरों का उद्धार क्या करेगा? तो कैसे होना चाहिए गुरु? शुद्ध भक्त को गुरु बनाना चाहिए।
तो आप लोगों ने ये कथा सुनी होगी शायद, जिसमें ये बताया गया, एक बार रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को लेकर तीर्थ यात्रा में जा रहे थे। तो रास्ते में एक सांप दिखाई दिया, जिसको अनेक चींटियां खा रही थी, और वो तड़फ 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 रहा था सांप। और रामानुजाचार्य ने बताया कि ये जो आप लोग सांप को देख रहे हैं, ये पिछले जन्म में गुरु था, और ये जितनी चींटियां इसको खा रही है, ये सब के सब इसके शिष्य थे। क्योंकि इसने अपने कर्तव्य को सही से नहीं निभाया और इन शिष्यों का उद्धार नहीं किया, इनको सही शिक्षा नहीं दी, तो इस जन्म में ये सब के सब इससे बदला ले रहे हैं। सारे के सारे चींटियां सांप को काट रही थी और उसकी जान लेने पे तुली हुई थी। तो जो नकली गुरु जानता है वो कि वो सही शिक्षाओं को नहीं जानता, उसके बावजूद भी शिष्यों को स्वीकार करता है, गुरु की पदवी स्वीकार करता है और फिर दीक्षा देता है लोगों को, ऐसे गुरु का तो क्या होगा? गुरु तो जाएगा ही जाएगा नर्क, लेकिन शिष्यों को भी नर्क जाना पड़ेगा। कोई ये कह सकता है शिष्यों को क्यों जाना पड़ेगा? उनको पता ही नहीं था कि सही गुरु क्या होता है। तो उनकी जिम्मेवारी है कि वो पता लगाए कि वास्तविक गुरु क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी में बैठ जाए और गाड़ी में बैठ के फिर वो गाड़ी चलाए और ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट को क्रॉस कर दे, और जब पुलिस वाला पकड़े और कहे कि हमें तो मालूम ही नहीं था रेड लाइट में रुकना भी होता है, पुलिस वाला छोड़ देगा उसको? नहीं, उसकी जिम्मेवारी है। जब वो गाड़ी में बैठ रहा है तो ही शुड नो कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। हम्म। ये उसकी जिम्मेवारी है कि वो पता लगाए कि गाड़ी में कैसे बैठा जाए, क्या नियमों का पालन किया जाए। वैसे ही कोई बोले हमको तो पता ही नहीं था कि ये ढोंगी गुरु भी होते हैं, इस प्रकार से ये असली गुरु होते हैं, तो उसकी जिम्मेवारी है कि वो पता लगाए कि वास्तविक गुरु क्या है, गुरु की योग्यता क्या है, प्रामाणिक गुरु कौन है। वो अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकता। जैसे एक गाड़ी चलाने वाला अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकता ये कह के कि मुझे नहीं पता था कि ट्रैफिक रेड लाइट पे रुकना होता है, उसको छोड़ नहीं दिया जाएगा। पुलिस वाला है, उसको चालान करेंगे, और बड़ी गलती होगी तो उसको जेल भी डाल सकता है। उसी प्रकार से जो अप्रामाणिक शिष्य है और एक पाखंडी गुरु के कुसिद्धांतों पर चलते हैं, तो वो दंडनीय है, गुरु भी और शिष्य भी। अभी हम इसको यहीं पे विराम देंगे, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। आपके जो भी कुछ प्रश्न हो कृपया उसको कहीं पे नोट कर लीजिए। जब हम ये लंबी चर्चा आगे पूरी करने वाले होंगे तो किसी दिन हम बढ़िया से उन प्रश्नों के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे जो आपके मन में उठ रहे होंगे। तो इसको हम यहीं पे विराम देंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।